गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ढेर सारे फूल और शुभ विचार। फैमिली ग्रुप, फनी ग्रुप, मीडिया ग्रुप, अधिकारी ग्रुप, सब में शुरू हो गई चहल पहल और बन गए सब व्हाट्सएप के गुलाम। इन्हें देखें और इन्हें भी, और ये भी किसी से कम नहीं। जगह, समय, पद और उम्र कोई भी हो, व्हाट्सएप के चस्के से बाज आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। अब मिलते हैं उन लोगों से जो व्हाट्सएप के एडमिन हैं। इनका ओहदा और रौब किसी बड़े अधिकारी से कम नहीं। 256 लोगों को मैनेज जो करते हैं ये, और इनमें से कुछ तो एक से ज़्यादा ग्रुप के एडमिन हैं, तो इनके कंधों का बोझ तो और भारी है। बताना चाहूँगा कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। हमें सबसे पहले, अगर हमारा ग्रुप है और हम किसी को जोड़ रहे हैं, तो हमें उसकी पूरी जिम्मेदारी, हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति है, किस पद में है, कहाँ रहता है। अगर उसने कभी कोई कमेंट्स कर दिया या कोई अराजनैतिक या कोई गंदे पोस्ट डालता है या जातिवादी पोस्ट डालता है या हिंदू मुस्लिम जैसी कोई मतलब पोस्ट डालता है, अगर इस तरह की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पे जिम्मेदार होता है एडमिन। देखिए, ग्रुप में सबसे पहली बात तो जैसे हमारा संगठन का ग्रुप है, फ्रेंड सर्किल का अलग होता है, और जैसे हमारा संगठन का है तो उसमें केवल काम की ही बातें उसमें ग्रुप में डाली जा सकती हैं। हमने पहले हिदायत दी है लोगों को, और अभी भी अगर किसी की मतलब ऊंची नीची कुछ चुटकुलेनामा या कॉमेडियन टाइप के कुछ एसएमएस वगैरह आ गए तो हिदायत दे देते हैं हम समय समय से कि ये ग्रुप राजू श्रीवास्तव का नहीं है, ऐसे लोगों का नहीं है, ये हमारा काम का ग्रुप है और काम की ही बातें इसमें की जाएं। एक तो हम चयन करते हैं कि अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को। जैसे अगर हम मीडिया ग्रुप को बांदा हिंदुस्तान की आवाज़ को अगर हम कहते हैं, तो हम मीडिया से जुड़े हुए साथियों का चयन करते हैं जो पत्रकारिता में लगे हुए हैं। उनको शक ये रहता है कि आप इसमें पोस्ट जो भी करें, खबरें ही करें, और जो भी खबरें कर रहे हैं तथ्यात्मक करें। तथ्यात्मक अगर नहीं करेंगे तो आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। अब ग्रुप एडमिन कितने ही सख्त क्यों ना हो, रोज अनगिनत हिदायतें देते रहते हैं और चुन चुन कर लोगों को ग्रुप में जोड़ते क्यों ना हो। ये व्हाट्सएप ग्रुप तो रेलगाड़ी का खचाखच भरा डब्बा है। एक सवारी ने कुछ किया नहीं कि डिब्बे में बैठे सब फौरन जान जाते हैं। अब ऐसे में बेचारे ग्रुप एडमिन क्या करते हैं। पर बिल्कुल सही है, मुझसे लोग बात फ़ोन करते हैं। 256 लोग होते हैं एक ही ग्रुप में, और 256 मेरे होते हैं, मेरे फुल हैं, कोई भी एक खाली नहीं होता। बड़ी मुश्किलों में मैं सोचता हूँ कि कोई एक गलती करे, मैं उसको लिफ्ट करूँ और दूसरे को अंदर करूँ। होता है। अभी एक बीच में मीटिंग्स रखी गई थी, यहाँ के सीओ सदस्य थे और शहर कोतवाल थे। उन्होंने सारे एडमिनों को बुलाया और एडमिनों के साथ में बैठक की, एडमिनों से बात करी। उसमें मेरा ग्रुप नंबर 1 था बांदा में, और मुझे थोड़ा सा बधाइयाँ भी दी उन्होंने कि वास्तव में आपका ग्रुप बहुत अच्छा है, और सच में तो इस तरह से, और मुझे चेतावनी भी दी। मैं उन ग्रुपों से बहुत दूर रहता हूँ जो अश्लील ग्रुप होते हैं, जो गंदे पोस्ट होते हैं। अगर मुझे किसी ने धोखे से जोड़ा भी तो मैं उसको निवेदन करके, उससे रिक्वेस्ट करके उस ग्रुप से पहले बता देता हूँ कि सो प्लीज़ मैं ऐसे ग्रुप में नहीं रहना चाहता हूँ, महोदय बुरा ना मानिएगा, मैं एडिट हो रहा हूँ। मैं खुद रिमूव मार जाता हूँ ऐसे ग्रुप। व्हाट्सएप का हमेशा यूज अपने काम से, और ये नहीं कि जैसे अब हम लोग अनुभवी होकर भी, पढ़ लिख कर भी अनपढ़ बन रहे हैं, या किसी की बहन बेटियों की अगर किसी की भी पिक अगर देख ली जाए तो व्हाट्सएप में तुरंत शेयर हो जाती है। छोटी छोटी नाना प्रकार की बातें व्हाट्सएप में उछाल दी जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप खिलौना नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि आजकल खबरें और सूचना पहले व्हाट्सएप में ही हम तक पहुंचती है। पल भर में हम अपने इलाके और देश दुनिया की बातें जान लेते हैं, लेकिन ज़रा संभल कर। फास्ट न्यूज़ के साथ आजकल फेक न्यूज़ का भी ज़माना है। कभी देखा होगा रामदेव बाबा का हार्ट अटैक से मौत हो गया, अमिताभ बच्चन का हार्ट अटैक से मौत हो गया एक्सीडेंट से। एक लड़की है, महीनों से घूम रही है, खो गई है, किसी की मार्कशीट खो गई है, किसी की बच्ची खो गई है। कोई कह रहा है कि भैया वो मेरी लड़की है, 18 साल उम्र थी, वो फला व्यक्ति ले गया है, पुलिस मेरी मदद। बहुत सारे पोस्ट हैं वो जो घूम रहे हैं, फालतू में बार बार घुमाया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरे ग्रुप में अगर हंसी मजाक वाली ऐसी, जब तक हमारी इच्छा है, हंसी मजाक भी हो तो लीगल हो, अनलीगल नहीं।
जहाँ तक मेरी भावना है। यही नहीं, व्हाट्सएप एक ऐसा मंच भी है जहां भद्दे मजाक चलते हैं और शेयर किए जाते हैं। महिलाओं और मुसलमानों पर खास निशाना साधा जाता है। ग्रामीण भारत में सिर्फ 36% औरतों के पास अपना फ़ोन है और इनमें इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिला और भी कम है। हाँ, जहां खुद औरतें खुद अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करती है, वहां ये उनके लिए एक नई दुनिया खोलता है जिसकी डोर औरतें खुद संभालती हैं। एक खबर आई थी, वो इस ग्रुप के एडमिन थे, उन्होंने पोस्ट किया था कि पुरुष की महिमा, कि पुरुष कितना बड़ा है महिला के अपेक्षा। उस पर हम लोगों ने लिखा था, उस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए। यहाँ तक कि जो एक साथ अभियान चलाने वाले लोगों ने भी कोई कमेंट्स नहीं किया था मेरे अलावा। मुझे बड़ा अंदर से लगा कि क्या ये अभियान इस तरह के जो चलते हैं तो सिर्फ किस लिए चलते हैं, अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। सच बात तो ये है कि लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमने देखा है शंकर जी की मूर्ति बनी होती है या हनुमान जी की मूर्ति बनी होती है और एक अराजक तत्व वो पैर दिखा रहा होता है और उस पोस्ट के नीचे लिखा होता है ये साला मुसलमान है और इसने इस तरह की गंदे पोस्ट हमारे भगवान जी को लात दिखाया है। और कभी कभी देखते हैं कुछ मुसलमान लोग हैं, वो गाय की खाल रखी होती है या गर्दन कटी होती है, इस तरह के बोल ये साला मुसलमान है, ये हिंदू है, मतलब उल्टे सीधे पोस्ट किए जा रहे हैं सिर्फ जहर घोलने के लिए। और सच बात ये है कि ऐसी कुछ कंपनियां हैं, ऐसी कुछ अराजक तत्व हैं जो ऐसे पोस्टों को भेजते हैं, लोगों के दिलों में जहरें घोलते हैं, जहर घोल रहे हैं। सच बात तो ये है कि इनकी ना कोई जाति होती है ना इनका कोई धर्म होता है। तो अब वापस व्हाट्सएप पर कुछ ग्रुप एडमिन अपनी भूमिका को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और यहाँ लोग जुटे हैं देर रात तक चैटिंग करने में। नाइस पिक, अपनी कोई और फोटो भी भेजो ना। सावधान, कहीं आज आप निशाना तो नहीं बनेंगे। यानी कि जब गुड मॉर्निंग कहीं उसमें अगर सारे लोग मैसेज डाल देंगे तो 150-200 तो गुड मॉर्निंग के मैसेज आ जाएंगे, तो उसमें एक अच्छी बात दब जाती है किसी की। जोक्स देखिए अब कई तरह के हैं, उनमें जोक्स पहली बात तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे ग्रुप में जो भी है जिसमें मैं एडमिन हूँ, तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ, पूरे बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि मेरे ग्रुप में ऐसे मैसेज आ ही नहीं सकते। अगर आते हैं तो फिर तत्काल उन्हें निष्कासित किया जाता है ग्रुप से।